हमारे एक्स-पीसीसी रहे अर्जुन भाई जी, बहुत ही आदरणीय हमारे लीडर सिद्धार्थ भाई पटेल जी और मेरा छोटा भाई प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, नौजवानों के दिलों की धड़कन मान सिंह जोड़िया जी, बहुत ही आदरणीय और मेरी माताओं और भाई, माफी चाहता हूं आपका समय ज्यादा लगेगा कि मंच पर ये कि सच कह पहले भी हूं और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आज राहुल गांधी का संदेश पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच में आया। राहुल गांधी ने कहा है कि देश भर का दौरा करो और कोशिश करो कि एक साल के अंदर 200 जिले में जाओ और देश के नौजवानों को, महिलाओं को, देश की माताओं को, बहनों को देश के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है, वो बताने का काम करो। एक साल के अंदर 200 जिले में जाकर आपको राहुल गांधी का संदेश पहुंचा रहा हूं क्या इस देश के अंदर चल रहा है। सब नेताओं ने मंच पर बात की ही, किसी ने अच्छे दिन की बात कही, किसी ने कहा कि अगली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, अवश्य रूप पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आज देश के अंदर जो चल रहा है, इस देश को टूटने से बचाने का काम हम सब लोगों ने करना है, आप लोगों ने करना है। आज इस देश को तोड़ने की बात हो रही है। आज हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब लोगों को आपस में बांटने की बात हो रही है। आज एक विचारधारा की बात हो रही है। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप तमाम साथी गुजरात के हो और ये गांधी की धरती है। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लोगों के लिए लगाने का काम किया। वो महात्मा गांधी जिन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक इस देश के हर व्यक्ति के तन पर कपड़ा नहीं होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, अपने भाई के, अपनी मां के लिए नहीं, इस देश के लोगों के लिए, आजादी के लिए, इस देश के लोगों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू गांधी हंसते हंसते जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी आप लोगों के लिए दी, मेरे लिए दी। उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने जात पात को तरजीह नहीं दी, लेकिन देश के तमाम व्यक्तियों के लिए, तमाम जाति के लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। और आज आरएसएस की विचारधारा के लोग और इस प्रदेश का प्रधानमंत्री जिसका नाता इस प्रदेश से है, आज वो लोग क्या कह रहे हैं आपको पता है? भाई आरएसएस क्या कह रही है? कह रही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो कातिल है, जिन्होंने महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोलियां मारी थी, आज आरएसएस और
कह रही है कि हम नत्थू गोडसे का मंदिर बनाने का काम करेंगे, नत्थू गोडसे को पूजने का काम करेंगे। ये देश का प्रधानमंत्री करवाना चाहता है, ऐसा मंदिर बनवाना चाहता है। एक बार प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, बघेला साहब, एक बार प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम नत्थू गोडसे का मंदिर बनने नहीं देंगे। अगर गांधी से प्यार होता, अगर गुजरात से लोगों के साथ प्यार होता, तो एक बार आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कहता कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने कहा, मैं छोटा सा एमएलए हूं, कार्यकर्ता हूं, मैंने कहा आरएसएस वालों को, और आज मीडिया के माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूं, एक ईंट लगाकर देखना, हम तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं, मंदिर का, मस्जिद का, तमाम लोगों का सम्मान करते हैं, तमाम जातियों का सम्मान करते हैं। आरएसएस वालों, एक ईंट लगाकर देखना, नत्थू गोडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की तो उस मंदिर को उखाड़ने का काम युवा कांग्रेस के नौजवान दोबारा फिर जंगे आजादी की, दोबारा फिर जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और हम शहादत देने के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे का मंदिर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। चिंता का विषय ये नहीं है कि गुजरात के अंदर सरकार तमाम फिल्मी कलाकारों को संसद में ले आया, स्मृति ईरानी जैसियों को, सबको। मैंने जब सुना ऐसा होता है, भाई और बहनों, भाई पीले रंग की जैकेट पहनता है, आप भी पहना करो शंकर दादा। 65 साल का बुढ़ा आदमी पीले रंग की जैकेट, लाल रंग की जैकेट नौजवान पहने तो मैं मान सकता हूं, लेकिन बूढ़ा ऊपर से हो गया, अंदर तो अभी मानसिकता बुढ़ापे वाली नहीं है। दिल में धोखा है, दिल में धोखा है, शरारत है। भाई और बहनों, अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस का काला धन लेकर आऊंगा, आपके खाते में 15 लाख भेजने का काम करूंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख नहीं आया, ना कभी आएगा। आप कुछ मदारी को अच्छी तरह से जानते हो, मैं धोखा खा गया। ऐसा कलाकार, भाई और बहनों, मैं चाय वाला क्यों? अगर चाय वाला कलाकार ऐसे नहीं कह रहा, भाई और बहनों, मैं अडानी का साथी हूं, कहता है मैं चाय वाला हूं। चाय वाले ने देश के चाय वाले बेचने वाले, उन्होंने देखा चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तमाम चाय वाले ने भाजपा का बटन दबा दिया। अब चाय वाला ऐसे करके देख रहा है कि चाय वाला कब आएगा। चाय वाला 15 लाख का कोट पहनता है। एक बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद यहां भी आया था, आपसे जफ्फी पार के मिल रहा है। जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, नहीं आया। और दादा आपको जानता है, आपसे डरता भी है। अभी चाय वाले का तूने कुछ नहीं करना, एक बार सभा को चाय वालों की बुला ले और उनके साथ बातचीत ही कर ले, और तो चाय वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अब हिंदुस्तान की पगड़ी नवाज शरीफ के ऊपर हमला करवा दिया। पगड़ी का मतलब क्या होता है? ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। अब जिस दिन प्रधानमंत्री की सौगंध ली, पहले दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाने का इसका निगम्मे ने काम किया। मैंने बोला शेर है, मेरे को तो अब पता चला कि कीदत से भी कमजोर है। चलो ये तो छोड़ दो, ये गुजराती मेरी माताएं बहनें
चाहता हूं, इसके पन्नों में लिखा जाएगा, लेकिन ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत बार नाटकबाज, नौटंकी, जादूगर, मदारी अपना खेल दिखाकर लोगों को मूर्ख बना जाते और सत्ता की कुर्सी पर काबज हो जाते हैं। ये संभावित बात है, ऐसा होता है। देश की जनता को मूर्ख बनाकर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये तो लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ये भी लिखा जाएगा कि पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा, इस दुनिया का पहला वर्ल्ड का प्रधानमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जिसने लाखों हजारों झूठ बोलने का काम किया, ये भी इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री भी झूठ बोलेगा तो इस देश का कैसे काम चलेगा, कैसे ये देश आगे बढ़ पाएगा। सम्मान करते हैं, लेकिन महिला होने के नाते केवल अपनी बेटी का ध्यान रखती है, देश प्रदेश की महिलाओं का ध्यान कतई नहीं रखती। मैंने सुना है कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, जिसका नाम अनार का नाम ही खराब कर दिया। अनार को ऑडियो के साथ जमीन देने का काम किया है। गरीबों का खून पसीना चूसकर टोल पर 5-5 रुपए इकट्ठे करते हो, गरीबों का खून चूसते हो और अपनी बेटी को ऑडियो के साथ जमीन देने की बात करते हो। कैसे चलेगा ये प्रदेश? ये अच्छे दिन है, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। क्या खास बात है नरेंद्र मोदी, एक भी बार आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया। ऐसी घटना प्रदेश के अंदर हुई, तमाम लोगों ने चिल्लाया, विधानसभा में बात रखी, उसके बाद एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को स्मृति ईरानी, जो नरेंद्र मोदी के काफी नजदीक है, पहली बार मंगेला साहब क्यों लड़ाई की? अंदर तमाम भाजपा के लोग नमोश बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। 5-5 बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एमपी रहे, लोकसभा सांसद रहे, वो घर की बिल्ली की तरह बैठे हैं। और ये स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी, हार गई, एक बार संसद नहीं बनी, और फिर भी देश में मंत्री बन गए, एचआरडी मिनिस्टर बन गए। और ऐसा खेल खेलती है स्मृति ईरानी। इसकी दूसरी कापी है, मेरे को लगता है दोनों एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। रोहित वेमुला के हैदराबाद का एक नौजवान लड़का, दलित लड़का, जिसको स्मृति ईरानी की चिट्ठी पर यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का काम किया, और वो अपने अधिकारों के लिए अनशन पर बैठा, और उसके बाद उसने आत्महत्या की। जब आत्महत्या हुई तो राहुल गांधी जी उसकी मां के साथ वहां पर गए, दुख किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। फिर दोबारा गए जब उसकी मां अनशन पर बैठी कि मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा। देश ने, मीडिया ने उठाया, उसकी मां की बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता को पता चलने लग गया। फिर स्मृति ईरानी ने कहा, आपने भाषण सुना होगा, कहा कि ये तमाम लोग ये यूपीए के समय में हैं, जो वाइस चांसलर है वो यूपीए की सरकार ने लगाया। फिर कहा कि मैंने चिट्ठियों में कुछ नहीं लिखा। फिर
राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और कोई आगे से नहीं बोला हमारे लोग शरीफ हैं। मैंने संसद का घेराव किया, मैंने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि राहुल गांधी राजनीति कर रहा है तो कर रहा है, अगर आप ये कहोगे कि राहुल गांधी का रोहित वेमुला की हत्या के पीछे कोई हाथ है तो है, मैं मान लेता हूं स्मृति ईरानी तेरी सब बातें मान लेता हूं, लेकिन एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूं। आप औरत हो, आप एक मां हो, मां की पीड़ा को जानते हो कि किस तरीके से मां अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, रोज मरती है, रोज जीती है, लेकिन बच्चे को जन्म देती है, फिर उसकी सारी थकान उतर जाती है। अच्छा होता कि एक बार हैदराबाद जाकर रोहित की मां के साथ उसके साथ बैठकर माफी मांग ले कि हाँ मैं इसलिए आई हूं कि मेरे को एक मां का दर्द आया है, इसलिए मैं आई हूं। तू मां होने के नाते, तू महिला होने पर एक बार उसकी मां के साथ अफसोस करने नहीं गई, और राहुल गांधी थे तो तू कह रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी नाटकबाज है। बाहर है मां के बेटो, देश करो। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 8,000 नौजवान पढ़ते, छात्र छात्राएं पढ़ती। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनका विरोध करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसलिए आया हूं कि 8,000 नौजवान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं पत्रकारों को बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा एयरफोर्स में, सबसे ज्यादा आर्मी में, सबसे ज्यादा नेवी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देती है। क्या देश के सैनिक जो देश की सरहदों पर सेवा करते हैं, क्या वो देशद्रोही है? क्या 8,000 स्टूडेंट देशद्रोही है? फिर हमने कुछ नहीं कहा कन्हैया को, कन्हैया किस पार्टी से संबंध रखता है, किस जाति से संबंध रखता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने कन्हैया को जमानत देने का काम किया है, और कोर्ट ने कहा है कि जो वीडियो बनाए गए उसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए उसको जमानत मिली है। और कन्हैया ने कहा कि मैं भारत से आजादी नहीं चाहता हूं, मैं भारत से आजादी नहीं चाहता हूं। जब वो जेल से आया मैंने अखबार में पढ़ा, उसने कहा मैं भारत में आजादी चाहता हूं। जिस तरीके से नौजवानों की आजादी पर रोक लगाई जाती है, छात्रों की आजादी पर रोक लगाई जाती है, चाहे एफटीआई की स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे आईटी, क्यों? हर बंदे को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का, सुनने का दिल होना चाहिए। आपको अधिकार है मेरे खिलाफ बोलने का, बोलिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं, आपको अधिकार मेरे खिलाफ खड़े होकर नारे लगाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ताकत में हूं, मैं उसको जेल में बंद कर। आप तमाम नौजवानों के साथ जो वादे किए थे गुजरात के अंदर, उनको पूरा करना होगा, अपने वादे निभाने होंगे, पर लड़ना है, नौजवानों के हकों के लिए अपने खून की कुर्बानी करनी है। साथियों, अगर आप गुजरात के नौजवानों के जरिए कुछ करना चाहते,
गुजरात की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो, किसानों के लिए कुछ करना चाहते हो, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हो, पक्षियों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको लड़ना होगा, आपको लड़ाई लड़नी होगी। आज शहादत देने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, केवल खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। आज 10 दिन जेल जाने की जरूरत है। और जिस दिन गुजरात के नौजवानों ने ये मन बना लिया कि हम जेल जाएंगे और लाठी डंडा खाएंगे, उस दिन ये नंदी भाई, नंदी बहन की जो सरकार है, मोदी की सरकार है, उसकी टांगे ऊपर उल्टी हो जाएगी। अभी आपने मन नहीं बना पिता महात्मा गांधी को ओबामा भी सर झुकाता है। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के स्टैच्यू बने, क्योंकि जनता के लिए मरने का काम किया है, शहादत देने का लोगों के लिए काम किया। और आज भी महात्मा गांधी को शहीद हुए बरसों हो गए, लेकिन आज भी लोगों के अंदर जीवित है भगत सिंह, महात्मा गांधी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि देश के लिए उन्होंने कुछ किया है। उन लोगों को कोई नहीं जानता जिन्होंने अपने परिवारों के लिए कुछ किया है। उन लोगों को देश के अंदर जाना जाता है जो लोगों के लिए मरते हैं, गोली खाते हैं और लड़ते हैं। तो साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है, यहां से काम नहीं लेती है, यहां से काम लेती है। अगर आप यहां से काम लेना छोड़ दो और इससे काम ले लो तो नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाएगा। सोचो कि 15 साल भाजपा की सरकार ने प्रदेश के अंदर क्या किया है। पंजाब के अंदर और रंगा कौन है? रंगा है नरेंद्र मोदी। मैंने बिहार में कहा, मैं बिहार का बुरा मत मानना, मेरी चेताई मत कर देना। और दादा बैठे क्योंकि इन्होंने गुजरातियों की लड़ाई लड़ी है। मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर कोई गलत बात कह दो तो पहले मांगा। ये रंगा और बिल्ला बिहार चले गए। मोदी और अमित शाह बड़ी फोटो है और किसी की फोटो ही नहीं है, दोनों की फोटो। और बिहारी बड़ा लिखा नहीं है, बुरा मत मानना गुजरातियों, बिहारी पढ़ा लिखा नहीं है, सक्षम नहीं है, गरीब है, दिहाड़ीदार है, लेकिन बिहारी यहां से काम लेता है, आप यहां से काम लेते हो। इसलिए बिहार के लोगों ने रंगा और बिल्ला को बम मारकर भगाने का काम किया है। और आप 15 से 1 साल के लिए राजा बरार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ा देंगे और मेरे को 1 साल के लिए गृह मंत्री बना देना। अगर रंगा और बिल्ला देश छोड़ के ना आ जाए तो बाप का बेटा नहीं कहना। होम मिनिस्टर 1 साल, मैंने बोला ऐसे खस्सी को किसी को बैठा देते गृह मंत्री, वो कुछ करता है। एक बार जाट के बेटे को बैठा देना, अगर रंगा और बिल्ला ऐसे लेटे लगाते तेरे तरफ घर की तरफ नहीं आए तो राजा बना नाम बदलना चाहे, उसके बाद कभी नहीं। फिर घोटाला कांड, फिर तमाम मुद्दे, फिर मैं निकाल के लाऊंगा सच्चाई क्या थी, लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाया, इन लोगों की जाने देने का काम किया है रंगा। फिर मैं करके दिखाऊंगा। अब तो सीबीआई रंगा और बिल्ला है। तो साथियों, मेरा ये मानना है ज्यादा देर सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। 1 साल मिल जाए ऐसा फल कर जाओ कि दुनिया याद रखे। 25 साल मुख्यमंत्री बन जाओ, क्या फायदा? 2 गाली 6 महीने में मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह, दुनिया याद कर रही है। 6 महीने रहे, 25 साल वाले को गाली निकालेंगे। आप याद करना, आने वाला प्यार आप नहीं रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोग गाली निकाले करेंगे, बोलेंगे कि इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। और आप 6 महीने वाले
को लोग सलाम करा करेंगे, देश को बनाने का काम। साथियों, मेरा एक ही मकसद है, मेरी मां को बाप नहीं है। मैं 6 महीने का था जब मेरी मां और बाप की चले गए। मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैं राजा महाराजा नहीं हूं, मेरा नाम राजा है। मां ने रख दिया, किसान का बेटा। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार चाबी पकड़ाओ। अगर राजा महाराजा, मेरे को राजा महाराजा को बना दो, तो गृह मंत्री वो कुछ नहीं करेगा, सृष्टि के अंदर बातें करेगा। तो भैया आप देख लीजिए, मैं करता हूं। साधारण परिवार का व्यक्ति, जिसकी राजनीति में मेरा बाप गांव का सरपंच नहीं है, प्रधान नहीं है। राहुल गांधी की कृपा से करने में छाता था, ब्लॉक अध्यक्ष होता, एमएलए बना दिया। मैं एमएलए वहां से हूं, बादल के डिस्ट्रिक्ट से, मुक्तसर से, बादल के डिस्ट्रिक्ट से। पहले बादल लड़का था, फाइनेंस मिनिस्टर को हराने का काम किया। 47 साल बादल सीट जीत कराए, विदर्भा सीट कराया। लेकिन किसने, मैंने क्यों बताया? ये उस व्यक्ति की सोच है जिसका पोस्टर आपके पीछे लगा हुआ है। राहुल गांधी की सोच है, अगर ये व्यक्ति ना हो तो राजा प्रहार या मंच से नहीं हो सकता। ऐसे हजारों अभी दिखता नहीं है। सच के आगे अंधेरा होता है, सच बहुत मुश्किल से आगे आता है, झूठ जल्दी आगे आता है, सच के आगे अंधेरा रहता है। अंधेरा दूर होगा, फिर ये व्यक्ति 2019 में ये भोला इंसान जो इसके दिल में है वो भी बाहर है। इसलिए अभी कामयाबी हमको नहीं मिल रही है। ये नेताओं की तरह धोखेबाज नहीं है कि यहां कुछ और यहां कुछ और। 2019 का समय इंतजार करना, मैं लिख के बोल रहा हूं। 2019 में ये व्यक्ति, हमारा भगवान, मेरा भगवान, हमारा भी कहता मेरा भगवान, जिसने मां बाप को नहीं थे, उन्होंने तो नहीं प्यार दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने इतना प्यार दिया। 19 में ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कोई दुनिया की बात नहीं। और नरेंद्र मोदी, जा रहे नरेंद्र मोदी, तूने इतने झूठ बोले इस कुर्सी को लेने के लिए। उस व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठाया जा रहा था, यूपीए 2 में कहा जा रहा था। मनमोहन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आओ और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। आज कोई रिक्शा यूनियन की प्रधान भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ना, इस कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक इस देश के लोगों को, किसानों को, गरीबों को, आदिवासियों को जान नहीं लेता। तू कह रहा है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, तेरे से पहले प्रधानमंत्री बन सकता था अगर चाहता हो। लेकिन कुर्सी की लालसा राहुल गांधी जी को नहीं है, क्योंकि ये कुर्सी राहुल गांधी के घर में वर्षों से प्रधानमंत्री बन सकती थी, देश बना रहा था। तो साथियों, दिल तो करता, एनक लगा दिया, कुर्ता कड़क डाल दिया, जैकेट ऊपर, काम देगा नहीं करते। थोड़ा काम कर लो, जैकेट पे जोर देना थोड़ा छोड़ दो। और जिस दिन यूथ कांग्रेस ने जैकेट पे जोर देना छोड़ दिया, उस दिन गुजरात में सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी। काम करना थोड़ा छोड़। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं 4 घंटे सोता हूं। मेरा ऑफिशियल पेज है, व्हाट्सएप है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फेसबुक है, देख लो। एक दिन में 5-5 प्रोग्राम अटेंड करता हूं, एक साल में एक भी छुट्टी नहीं है। 4 प्रोग्राम। नौजवान हूं, अगर अब 12 घंटे सोया रहा तो फिर कौन पूछेगा? 4 घंटे या 5 घंटे सोता हूं, इससे ज्यादा नहीं सोता। ये सोने का समय नहीं है, ये लड़ने का समय। जब अच्छी उम्र में होंगे फिर आराम से सोआ करेंगे। थोड़ा प्राप्ति कर लो, नहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दो, अपनी दुकानदारी पर जोड़ दो, नहीं तो घर भी बर्बाद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा। अगर पॉलिटिक्स करनी है, अगर पॉलिटिक्स करनी है तो तमाम कार्य छोड़कर, तमाम चीजों को पीछे हटाकर
दर्शाने के साथ कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है, कुछ बनना है, देश के लिए लड़ाई लड़नी है, फिर पॉलिटिक्स में कामयाब होगे। नहीं कुर्ता जैकेट पहनने से नहीं कामयाब होगे, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब बुजुर्ग हो जाएंगे इन नेताओं की तरह, बड़े हो जाएंगे, कुछ प्राप्ति करने लगेंगे, तब जाके जाए तो सब लोग काम पर लगेंगे। मान सिंह जी की अगुवाई के नीचे तमाम नौजवान, मीर भाई, विजय भाई, तमाम नौजवान साथियों की अगुवाई के नीचे हम इस प्रदेश को मजबूत करने का काम करेंगे। अंत में